नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, क्लास 10th का वास्तविक संख्या। वैसे विद्यार्थी जो 2022 में एग्जाम देंगे और जो 2023 में जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं और जो 2023 में एग्जाम देंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जाकर जरूर देखिए। हमने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करने के लिए बताया था और आज हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं। इससे बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में। चलिए देखिए कि लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग HCF ज्ञात करेंगे और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसको प्रमेय बोल सकते हैं। इसका देखिए क्या ट्रिक है। लिखा हुआ है सर्वनिष्ठ मतलब कि कॉमन, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात को गुना करके लिखते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन मतलब कि जो कॉमन होगा उसके अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात। कौन से घात? न्यूनतम घात मतलब जो कम से कम घात होगा उसको गुना करके लिखेंगे और दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन होना चाहिए। ठीक, वो HCF कहलाएगा, उस तरह से बनाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को एक उदाहरण लेकर बताएंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। तो ये हो गया HCF का। ठीक, LCM में देखिए, LCM में लिखा हुआ है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों को गुना करके लिखते हैं। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों को गुना करके लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। इस बात को आप लोग याद रखिएगा और एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों को गुना करके लिखते हैं। ये LCM निकालने का ट्रिक हो गया और ये HCF निकालने का ट्रिक हो गया। और एक फॉर्मूला है LCM गुने HCF मतलब कि लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। इस फॉर्मूला से आप लोगों को LCM HCF दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा। पहली संख्या दे देगा, HCF दे देगा, LCM दे देगा तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा। पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, HCF दे देगा तो LCM ज्ञात करने के लिए कहेगा। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन, इस फॉर्मूला से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए अभी हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF किस तरह से ज्ञात करना है। तो एक उदाहरण को देखिए हम यहाँ पर सोल्व करके बताते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है? 12। ठीक, क्या लिखा हुआ है? 12। हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, इसको हल करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और 12 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसको कितने बार से लगाएंगे? 2 से। लास्ट में 2 है तो 2 से लगाएंगे। ठीक, 2 से लगाते हैं, कितना होगा? 6। 2 6 12। फिर 6 है तो 2 से लगाएंगे, 2 3 6। अब नहीं कटेगा। अब ज्यादा होशियार बनिएगा तो इसे 3 से एक बार में काटिएगा, कोई फायदा नहीं, एक स्टेप बढ़ गया। अब देखिए अब 15 है तो 15 को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए और HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा भी आप लोगों को ज्ञात करने के लिए देगा। ठीक, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। फिर अब 15 है, 15 का करेंगे, कितना से लगाएंगे? 3 से। 3 5 15 हो गया। अब नहीं लगा सकते हैं, अब 5 से लगाइएगा तो एक बार में 5 हो गया। ठीक, अब 21 है तो 21 का गुणनखंड करेंगे, 21 का गुणनखंड करेंगे। 2 और 1 3 होता है, 3 होता है मतलब जोड़ने पर 3 होता है। 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा
3 3 से कट जाएगा तो 21 भी 3 से कटेगा, 21 भी कितना से कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से लगाइए, 3 से 3 21, अब नहीं कटेगा। तो इस सबको बढ़िया से सजा के लिखिए, बढ़िया से सजा के लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। 12 को किस तरह से गुणनखंड आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सजा कर लिखना है। मतलब 2 है तो 2 कितने के वो है, 1 2, मतलब 2 पर 2 पावर, ठीक, 2 पर 2 पावर, इसको सजा कर लिखना है। 2 के वो है 2 तो 2 पर 2 पावर, ठीक, इंटू 3 है तो 3। अब इसी तरह से 15 को सजा कर लिखेंगे, 15 को सजा कर लिखेंगे, ठीक, 15 बराबर क्या है 3 इंटू 5। अब इसमें तो कोई सजाने वाली बात है नहीं, किसको सजाएंगे, 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब 21 को देखिए, 21 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब ये हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया, हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया। अब इससे HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, ठीक। तो देखिए पहले HCF किस तरह से निकालते हैं, पहले HCF निकालेंगे। HCF में क्या बताए थे, सर्वनिष्ठ, मतलब जो कि अभाज्य गुणनखंड में कॉमन हो उसके न्यूनतम घात को गुना करके लिखते हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन रहेगा, अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन रहेगा उसके न्यूनतम घात को गुना करके लिखते हैं, न्यूनतम घात को, और जो कॉमन रहेगा उसी को, मतलब सर्वनिष्ठ रहेगा, मतलब कॉमन मतलब जो सभी में उभयनिष्ठ हो, ठीक, उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं, अरे इधर देखने रे, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं, मतलब 2 नहीं लेना है, 2 कॉमन नहीं है। इसमें 3 है, हाँ, इसमें 3 है, इसमें 3 है, मतलब तीनों में 3 है, 3 कॉमन है, कॉमन तो हमको 3 मिल गया। उसके न्यूनतम घात को लेना है, 3 का कम से कम पावर कितना है, कम से कम पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब कम से कम पावर 1 लेना है, मतलब कि 3 लेना है। 3 पर 1 पावर मतलब 3 एगो, 3 के गो एगो, तो मतलब 3 पर 1 पावर, तो 3 लेना है। और कॉमन है बस, इसमें खत्म, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, मतलब कि इसका HCF 3 हो जाएगा, HCF बराबर 3 आंसर, ठीक। अब LCM निकालते हैं, LCM निकालेंगे। देखिए LCM बराबर, तो LCM में तो कोई कॉमन वाला बात नहीं कहा था, कॉमन वाला नहीं कहा था प्रत्येक, हमने अभी उसको मार्क किया था, कहा था प्रत्येक, मतलब कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों के, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों के, मतलब कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उसके अधिकतम घात को गुना करके लिखना है, उसके अधिकतम घात को गुना करके लिखना है, ठीक। तो देखिए पहले तो देखिए यहाँ 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कॉमन हमको देखना ही नहीं है। सबसे अधिक घात किसका है, 2 का 2 पावर है, इसको लिखेंगे, ठीक। अब 3 को लेते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 का ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है, 1 है, मतलब कि 3 को लेंगे, ठीक। और 3 पर यदि 3 पर 6 पावर कहीं रहता तो 3 को नहीं लेके 3 पर पावर 6 ले लेते, ठीक, 3 पर पावर 6 ले लेते। तो आप लोग आगे क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको बताएंगे तो और डाउट क्लियर होगा, ठीक। मतलब 3 को ले लिए, ठीक। अब ये इधर 5 बच गया, इधर 7 बच गया, इस 5 को भी और इस 7 को भी लेंगे। यही करें कि 3 सिर्फ कॉमन है, इसलिए 3 को नहीं लिए, 3 का अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसीलिए 1 को उठाएं। यहाँ पर छो रहता 3 का अधिकतम घात, बोर्ड पर देखिए आप लोग, यहाँ पर छो रहता 3 का अधिकतम घात, तो इसको उठाते, 3 पर पावर 6 को उठाते, ना कि 3 को उठाते। 3 का पावर अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसीलिए 3 को उठाएं। ये नहीं समझ आइएगा कि इस सभी में 3 है तो 3 को उठाएं, ऑप्शन कोई बात नहीं। यहाँ पर 3 पर पावर 6 रहता तो 3 पर पावर 6 को उठाते हैं, 3 ये सब 3 को छोड़ देते हैं। लेकिन HCF में ऐसा बात नहीं है, HCF में कह रहा था कि जो कॉमन रहेगा उसको उठाना है और न्यूनतम घात वाला को लेना है और गुना करके लिखना है, ठीक। HCF में ये कह रहा था। और LCM में देखिए 2 पर पावर ये हो गया, अधिकतम घात को उठाना है, मतलब 6 तो पावर है नहीं,
ठीक, 6 पावर है ना, 1 पावर इसको ले लिए और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात को गुना करके लिखते हैं। ठीक, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात को क्या करके लिखते हैं? गुना करके लिखते हैं, खाली नहीं लिखते हैं, गुना करके लिखते हैं। प्रत्येक मतलब एक का गो के गुना करके लिखेंगे, जिसका अधिकतम घात रहेगा उसका। ठीक ने, वही देखो एक एक के लिखे ने, 2 को लिखे 2 का अधिकतम घात, ठीक, 3 को लिखे 3 का अधिकतम घात कितना है? 1। 3 सब में उससे हमको बहसने है, 3 का अधिकतम घात कितना है? 1 है, लिखे। 5 भी लिखे, 7 भी लिखे, प्रत्येक को लिखे कि नहीं लिखे। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 पर 2 है मतलब क्या है? 4 है, 2 बार है मतलब 2 पर पावर 2 मतलब 2 बार है। ठीक, 2 दूनी 4, ये 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 पचे 60। अब 60 गुने 7 करना है, 60 गुने 7 मतलब 6 बोलो 6 42 और ये 1 0 को उठा कर रख देना है। मतलब कि इसका एलसीएम आ जाएगा 420, इसका एलसीएम 420 आंसर आएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिखना है, बिल्कुल यही तरीका आप लोग अप्लाई कीजिएगा। इस तरह से दे देगा क्वेश्चन कि इतना इतना और इतना का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा कहेगा। तो इसी तरह से एकदम प्रॉपर इसी तरह से छाप के चलाना है। ठीक, एक को अक्षर ने होने नहीं, किस तरह से एलसीएम वाला लिखाना है, क्या लेना है कॉमन, एचसीएफ वाला बताएं, अभी बताएं कि नहीं लिखे। और एक फॉर्मूला आता है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इस फॉर्मूला पर भी 1-2 एग्जाम्पल करवा देंगे। ठीक, तो आप लोग बुक बना कर आइएगा। और आज के लिए इतना ही, समझ में आया कि नहीं आ सबको? एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में देगा तो आ जाएगा निकालने के लिए। इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। ये 2 नंबर में देते हैं आपका, इस तरह से बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आ जाएगा। और इसी तरह से छोटा छोटा जो ये हो गया ये हो गया, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में भी डालता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डालता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पढ़ाया, यूक्लिड विभाजन पर आधारित सम विषम प्रश्न पढ़ाया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पढ़ा दिए। ठीक, और आगे पढ़ाएंगे आगे के क्लास में, और इसके बारे में और इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। और उसके बाद √3 को सिद्ध करना है, मतलब कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाना है, वो भी सिद्ध करने के लिए देता है। उसका 2 टाइप होता है, उसको भी हम लोग बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।